अपने गुरुदेव के शरण में बैठे हुए हैं और स्वयं जिनके गुरु महाकाल है, जो हमारे इष्ट हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आपको मानने वाले का कभी अनिष्ट न हो। इसलिए सभी एक बार गुरुदेव के नाम का जय जयकार करें, बोलिए प्रेम से हर हर महादेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही इस कालखंड के प्रथम महामानव जिन्होंने शिव गुरु है का संवाद पहुंचाकर हम शिष्य जनों पर जो उपकार किए हैं, मैं उन महामानव भैया हरिंद्रानंद एवं बहन नीलम दीदी के चरण कमलों में नमन करता हूँ। साथ ही नमन करता हूँ उपस्थित हमारे धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ तथा इस ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा हमारी आवाज जहाँ तक पहुँच पा रही हो और जहाँ तक नहीं भी पहुँच पा रही हो, मैं कण कण में वास करने वाले परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। अपार हर्ष की बात है कि प्रत्येक वर्ष हम लोग रामचंद्र भैया के यहाँ शिव गुरु परिचर्चा हेतु उपस्थित होते हैं और आज तो दोहरी खुशी की बात है कि इनके घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में यह आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है। जिनके आगमन में अगर हरि की भजन, हरि की कथा और गुरु का गुणगान होता हो, उस घर का संस्कार पता चलता है कि धार्मिक है। क्योंकि बहुत ऐसा घर में मैंने देखा है, जब किसी बच्चे का आगमन होता है या उसका किसी भी प्रकार का उत्सव मनाया जाता है तो झोली लेकर पूजा खाना पहुंच जाता है। मैंने बहुत जगह देखा भी है और सुना भी है, और उससे पता चलता है कि हमारे यहाँ संस्कार के साथ साथ धर्म का भी नाश होते जा रहा है। और जब ऐसा कार्यक्रम हम लोग देखते हैं कि छठी छिला हो या किसी बच्चे का वर्षगांठ मना रहा हो और उसमें गुरु की कथा चले, तो ऐसे जानिए कि उस घर का नहीं, पूर्व जन्म का संस्कार का उदय हो गया। और यह उपकार वह अपने पर नहीं, हम लोगों पर भी उपकार किया कि हम लोग एक साथ बैठकर गुरु का गुणगान सुनने का मौका मिला। हम लोग अभी पूर्व वक्ता से, हमारे मंच संचालक महोदय सुहास भैया से सुन रहे थे कि हम लोग जो है ईश्वर के अंशी हैं। हम लोग जो है ईश्वर के अंशी है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, पहले उस चीज को जानिए। हमारे वेदांत के ऋषि इस बात की सत्यापन कर चुके हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यानी हम लोग जो है ईश्वर के अंश हैं और हमारे अंदर जो जीव है वो कभी नाश नहीं होने वाला है।
नाश क्या होता है? मेरा और आपका अहंकार। नाश क्या होता है? मेरा और आपका अर्जन किया हुआ संपत्ति। नाश क्या होता है? मेरा और आपका अर्जन किया हुआ पाप। ये सारे चीज का नाश होता है। और उत्थान किसका होता है? आपका और मेरे द्वारा किया गया पुण्य, आपका और मेरे द्वारा किया गया अच्छे कर्म, उसका कभी नाश नहीं होता है। इसलिए आप और हम उस अंश के अंशी हैं। हम आप कोई गैर नहीं है। सोचिए कि जब हम और आपका आगमन इस धरती पर हुआ होगा तो इतना बड़ा ही शरीर था, ऐसा शरीर तो नहीं मिला था। सबको मात्र 1.5 से 2 किलो 3 किलो का ही शरीर मिला, वो भी मां के गर्भ से। जिस मां को बूढ़े होने पर खाना नहीं दिया जाता, जिस मां को बूढ़े होने पर अभद्र भाषा कही जाती है, उस मां के गर्भ से ही हमने जन्म लिया। इसलिए हमारा कर्म क्या बनता है, यह आप और हम भली भांति जानते हैं, लेकिन करते नहीं। ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को कहते हैं, लेकिन ईश्वर का कहा हुआ करते नहीं। अगर मनुष्य का बस चले तो भगवान को फंसरी लगा के रोड पे खड़ा करके बोले मेरा यह काम पहले कर दो। इसलिए आप और मेरा जो इस दुनिया में आना हुआ है, कोई न कोई विशेष कार्य से आना हुआ है, ऐसे नहीं आए हैं। अभी बोल रहे थे ना हमारे माता जी, बुढ़िया बुढ़िया भजन गाए, सुन के इंटरेस्ट आया। एक संत थे सिकरीपुर धरारा में, वो बोलते थे अपना भाई को कि भैया बूढ़ो नहीं हो, बोला बूढ़ो नहीं हो, मतलब समझ रहे हैं कि सारा दुनिया का कष्ट कब है? बूढ़े में है। इसलिए कान खोलकर सुन लीजिए, ऐसा किसी शास्त्र में, ऐसा किसी कचहरी में प्रमाणित नहीं किया गया है कि हम लोग जितना बैठे सब बूढ़े होकर मरेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। इसलिए आप हम सोचते हैं तो अभी हमारा उम्र क्या हुआ, अभी भक्ति करने को बहुत उम्र पड़ा हुआ है। करेंगे कब कीजिएगा? जब ठेना दर्द देगा तब, जब घुटना दर्द देगा तब। आप गुरु कब कीजिएगा? जब आपका गला कफ खांसी सताएगा तब। उस समय बोलेगा बैठने ही नहीं सकते। इसलिए अगर जो भी करना है तो जब शरीर सबल हो, जब शरीर सामर्थ हो, तभी कुछ कर सकते। ईश्वर ने ऐसा वरदान हम लोगों को दिए। यह शरीर जो दिया है, यह संसार रूपी सागर को पार होने के लिए यह शरीर रूपी नाव दिया है। इस पर चढ़कर अगर आप हम नहीं पार हो पाए तो क्या गाय और कुत्ता के शरीर में जाके भव सागर पार होइएगा? इसलिए आप हम के ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हुई है, जो आप और हम जो है यहाँ पर आए हैं। हमारे गुरु भाई बोले कि गुरु जो होता है वो बहुत ही सुलभ होता है, गुरु का कार्य जो है सुलभ होता है, ऐसा प्रवचन के दौरान बोले। तो गुरु जो होते हैं वह कभी भी अपने शिष्य के अहित में नहीं जाते, कभी भी, एक पल के लिए भी। जिस तरह माँ जो होती है, एक छोटा सा जब नन्हा सा बच्चा होता है ना, तो अगर वह बच्चा हल्का सा रो भी देता है तो माँ अगर माँ भी बता रही हो तो उसको छोड़कर बच्चे के पास चली जाती है। उसी प्रकार आपको और हमको जब अपार कष्ट हो जाता है तो गुरुवर आगे होते हैं, भले हम आप महसूस नहीं करते हैं।
जब अपार कष्ट होती है, तकलीफ होती है, उस समय आपके सामने आपके इष्ट होते हैं, जिसके कारण आपका अनिष्ट होते होते बच जाते हैं। इसलिए गुरुवर वहां कार्य करते हैं। हर जगह गुरु को मत घसीटिए। बहुत आदमी होता है, छोटा सा भी काम अगर नहीं हो रहा तो वहां भी उनको बोलते कटाई तो बाबा हो जाता है। इसलिए गुरु को वहां ले जाइए जहां अब आपसे सामर्थ्य नहीं है, तब उनके सामने नतमस्तक हो जाइए। प्रभु आप सामर्थ्यवान हैं, मैं निर्बल, मैं निसहाय, आप तो स्वयं सामर्थ्यवान है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए प्रभु आप मुझे बचा लीजिए, मैं आपके भरोसे हूं। वो आपको कभी डूबने नहीं देंगे। यह शरीर का संबंध जो होता है वह सांसारिक लोगों से होता है, लेकिन आत्मा का संबंध सीधे परमात्मा से होता है। आप हम आए, क्या काम कोई नहीं था, सब निकलते बैठे थे, किसी को काम धंधा नहीं था, सब लोग निकम्मा तो घर में नहीं है ना थे। आप हम जो आए, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हुई जो आप और हमारे मस्तिष्क में यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि भगवान राम जब माता सबरी की कुटिया में गए थे ना, तो नवधा भक्ति में भगवान राम उनको उपदेश देने की कृपा किए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अर्थात हे सबरी, पहला भक्ति तुम अगर मेरे पास पहुंचना चाहती हो, तुम मेरा मित्र बनना चाहती हो, मुझे पिया बनाना चाहती हो, मुझे प्रेमी बनाना चाहती हो, तो पहला भक्ति संतों का करो। तो संतों की भक्ति कहाँ होगा, कहाँ मिलेगा आपको? यही जगह पे मिलेगा। यहाँ पर संतों की वाणी को उजागर किया जाता है, संतों द्वारा कही गई बात को रखा जाता है, और जहाँ पर इस प्रकार का सत्संग होता है वहाँ ईश्वर भी विराजमान होते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि जहाँ पर आप हम बैठे हैं, तो प्रभु राम क्या बोले? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजा भक्ति कथा मन प्रसंगा। दूसरा भक्ति, अगर तुम मेरे पास पहुंचना चाहती हो और मेरे धाम में आना चाहती हो, तो जहां मेरा कथा प्रसंग चल रहा हो वहां पर जाकर सुनो, बोलो नहीं। यहाँ तो सुनने से ज्यादा बोलने लगते हैं। हम लोग कोई अगर सुभाष भाई कुछ बोल रहा है आपस में कोई गप करते हैं, तो हमारा शिव शिष्य होने का कोई महत्व नहीं है। अगर हम गुरुमुख हुए या नहीं हुए, गुरु के आगे अगर हम वाचाल हैं, कुसंस्कारी होकर बैठे हैं, तो हम शिव शिष्य नहीं है एकदम। आप विद्यालय में जब पढ़ने जाते थे, सभी एक दिन जा गए हैं और कुछ जा भी रहे हैं। शिक्षक पढ़ा रहे और आप हम गप कीजिएगा तो चमेटा मारेगा ही। उस समय कितना तकलीफ लगता है, कितना गुस्सा लगता है गुरुजी पर, क्या अनाखा नखा मार दिया। आपको और हमको जब कष्ट होता है ना, तकलीफ होता है, तो जानिए ईश्वर आपकी गलती पर चमेटा मार रहा है। आपको और हमने ऐसा अपराध किया है जिसका यह सजा भुगतना पड़ रहा है। तो क्या सुख क्या दुख, क्या सुख क्या दुख। बच्चों में चॉकलेट के लिए रोते थे, अभी आप संपत्ति के लिए रो रहे हैं। बचपन में कहाँ था बैंक बैलेंस आपके पास? आप जानिए कि हम और आपका जो आगमन हुआ है धरती पर, ईश्वर की केवल और केवल भक्ति करने के लिए हुआ है। अगर ईश्वर की भक्ति नहीं किए और आप विषय वासना में रह गए,
प्रभु श्री राम ने जब माता सबरी को उपदेश देने की कृपा किए थे तो उसमें रामचरितमानस में लिखित है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, यानी हम लोग बहुत भाग्य से मनुष्य का शरीर पाए हैं। सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गवा, यह हम आप नहीं, सभी देवता जाते और सभी देवता ललाहित रहते हैं। यह बात देखिएगा, यह बात जब भगवान श्री राम के कान में पड़ा ना, तो भगवान शंकर के कान में पड़ा कि प्रभु उपदेश दे रहे हैं हमारे भगवान कि बड़े भाग नर तन पावा। तो भगवान शिव कहते हैं मैया पार्वती से कि प्रभु देखिए क्या बोल रहे हैं। बोला क्या बोल रहे? बोला एकदम उल्टा बोल रहे हैं। बोला कैसे? सीधा क्या होगा? बोला सीधा क्या होगा? बोला सुनहु माते नर अभागा, मतलब प्रभु श्री राम बोल रहे हैं कि बड़े भाग मानो तन पावा, और भगवान शिव कहते सुनहु माते नर अभागा, कहते सुनो माँ जितने लोग हैं धरती सब अभागले हैं। तो उमा माता बोलती है कि प्रभु ऐसा क्यों, कैसे अभागा है भाई, क्यों भागा है? बोला हरि नाम तजी करई विषय अनुरागा, कि ईश्वर का भक्ति छोड़ दिया है, ईश्वर का नाम तज दिया है और विषय वासना में फंसा हुआ है। मतलब हम आप क्या है, विषय में फंसे हुए हैं, माया जाल में फंसे हैं। जैसा भी बोल रहे थे कैसे जब सिर्फ चर्चा में हमारा बेटा तो हमारा पोता, एक माई थी इसी तरह शिव चर्चा में नहीं आती थी। तो उसके साथी संगी पूछे कि मैया क्यों नहीं आती हो शिव चर्चा में? क्या बोलेंगे, बच्चा अभी छोटा है ना, बड़ा हो जाएगा तो जाएंगे। कुछ समय बाद जब मिला कि माई अब क्यों नहीं आते, तो आपको तो 4 बेटा 7 बेटी थी। बोला रे 7 बेटी को तो जमाई लेके भागने किया, 4 बेटा को पुत्र वो लेके भागे। अब बोले हम करेंगे क्या? अब लीजिए बेटा के पुत्र हो फरार हो। अब बोला भैया कैसे शिव चर्चा में भजन सुने, कैसे शिव चर्चा में बच्चा था तो मोह में फंसा था। इसीलिए भगवान शंकर बोले हैं कि सुनहु माते नर अभागा। अब बोलिए आप हम इतना चीज जानकर और फिर भी हमारी कोई जरूरी नहीं, संसारिक में जिंदा रहने के लिए आप हम कीजिए, संसार में काम कीजिए, खाइए पीजिए, इसमें वर्जित नहीं है। लेकिन दुनिया के भीड़ में, अभी मेला लगा हुआ है ना मोहर्रम का, इस भीड़ में अगर कोई गाड़ी सुरक्षित निकाल लो, उसको कहीं खरोच नहीं लगे, वो ड्राइवर कितना बढ़िया होगा। जब आप और हम इस पूरा संसार की भीड़ से भक्ति करते हुए सन्मुख मार्ग में परम धाम को जाएंगे, तो सोचिए कि वहां पर जो गिनती होगा, जब उस अदालत में पहुंचिएगा ना, तो उस अदालत में कोई एक पैसा चलता है, तीसरा रुपया का वहां कोई जगह नहीं है, एक पाप का और एक पुण्य का। आप हमको भक्ति में अगर मन नहीं लग रहा है तो जानिए पूर्व जन्म का पाप हम लोगों को घेर लिया है, जिसके कारण आप हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। वेदांत के ऋषि कहते हैं यदि शैल समन पापन विस्तीर्णं बहु योजनम, अगर आपका पाप कोसों दूर पहाड़ के समान फैल गया है तो आप कैसे उसको नष्ट कीजिएगा? भैया हरिंद्रानंद ने 30 सूत्र दिए हैं, है कि हमारे सुभाष भैया 2 सूत्र बता चुके थे, तीसरे में लगा उनको दूसरा सूत्र दिए है। जप करने की जो कला बोले हैं वही है कि यदि शैल समन पापम विस्तृणं बहु योजनम, अगर आपकी पाप कई योजन तक विशाल पहाड़ के समान हो गया है, जो आपको भक्ति करने में आए आता है, आप जब करने बैठते तो आप पहुंच जाते मुर्शिदाबाद,
जब करने ध्यान करने बैठ जाते पहुंच जाते गोड्डा पेला, जब करने पहुंचते ललमटिया कोयला खदान पहुंच जाते, मतलब मने नहीं लगता है। जब करते हैं वो पाप आपको हमेशा, जो वायरस है वो आपको हमेशा काटता है। कंप्यूटर आपका चलने नहीं दे रहा है, इसलिए उसमें एंटीवायरस क्या लगाना है। तो भैया हनुमान का जो दूसरा सूत्र है, जब करना विद्यते ध्यान योग नान्यो वेद कदाचन, अर्थात एकमात्र ध्यान योग की कला है जिससे आप उस पहाड़ को डेनामाइट लगाकर व्रत कर सकते हैं। वेदांत के ऋषि कहते हैं नान्यो वेद कदाचन, अर्थात इसके अलावा दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। नहीं तो फिर हम आप 84 में जाएंगे। 84 में कैसे जाएंगे? एक बार रामलीला पार्टी चल रहा था वो गांव में, कई दिन से चल रहा था, कई दिन से चल रहा था। उसमें हनुमान जी का तबीयत खराब हो गया। जो पाठ करता है ना नंगर पूछ लगा के, हनुमान जी का तबीयत खराब हो गया। तो बोला चले थोड़ा चौक पे जिलेबी खा लेंगे। तो वहां गया तो चौक पे भीड़े नहीं था, हलवाई जिलेबी छांक रहा है, ये दोनों लेके खाने लगा। तो हनुमान जी बार बार देख के, जो हनुमान का रोल किया था, हलवाई को देख के हंसता। हलवाई इधर उधर ताके फिर सोचे कहीं हमारा जिलेबी देख के तो नहीं हंस रहा है। एक बार दो बार देखा, फिर हलवाई टोक दिया कि भाई तुम दोनों हंस काहे रहा है कुछ। बोला नहीं वैसे है, हम दोनों का। बोला नहीं हंस क्यों ना बोलो। बोला बोले, बोला बोलो। बोला तुम रामो हनुमान जैसा लगता है। समझिए, एक हनुमान का जो रोल कर रहा था दूसरे को क्या बोलता है, तुम रामो हनुमान जैसा लगता है। बोला कि हनुमान जैसा लगता है मतलब, बोला देखो मैं हम लोग रामलीला पार्टी से आए हैं, थोड़ा मेरा तबीयत जो है खराब हो गया है, इसलिए तुम एगो रोल कर दो हनुमान जी का ना, तो हमारा कंप्यूटर सब भर जाएगा। बोले रे हमारा 100 टका कमाते हैं। भैया नहीं बोले लोभ में फंस जाता है, उसी तरह देखिए हलवाई कैसे लोभ में फंसता है। बोला तुम 100 टका कमाता है तुमको 200 देंगे। तो हलवाई आ गया लोभ में, किस दिन भर झक मारते हैं तो 100 टका, फोकट में 200 टका। हलवाई लोभ में आ गया, फंस गया उसके महल में, चल दिया हनुमान वन में। उसको समझाया बुझाया कि तुमको एक के शब्द बोलना है, जब रावण मंच पे आएगा बोलेगा तुम कौन हो, तो तुम बोलना मैं राम भक्त हनुमान हूँ, इतने बोलना है। बोला इतने का 200। बोला हाँ इतने का 200। कि फंसा और लोग में कि तू ये बात बोलना है 200। गया, इसको एकदम सजाया बुझाया, गदा पूछ एकदम लगा के हनुमान बना दिया। गया इस मंच पर उछल फन कर रहा है, रंग मंच जो है उस पर उछल फन कर रहा है हनुमान जी। नया नया एकदम नया नया रोल मिला था। जब ड्रामा में किसी को नया रोल मिलता जाते देखते, नया नया कन्या जब आती है तो बार बार नहीं देखती है। उसी तरह वो हनुमान जी कूद रहा था, उधर से रावण करकले आया, गुर्रैले मारा मोच पे, तो पूछा तुम कौन हो। हनुमान अगबका गया उसको देखकर, 10 मुंडा उनका लाल देखा, अगबका गया, पीछे हट गया। फिर रावण बोलता है तुम कौन हो। बोलता मालूम करो भैया हम हलवाई थे। रावण गुस्सा, एक गुस्सा मारा रावण, गिरा उस चौकी के नीचे, कसला पनाए। हनुमान बोलता हलवाई, उसी तरह आप हम इस रंगमंच पर उछल फन कर रहे हैं, खूब उछल रहे हैं, और जब भक्ति आपका धर्म का नाश हो जाएगा तो ऐसा गुस्सा मारेगा कि 84 के खाई में जाके गिर जाइएगा, अब फिर भटकिएगा जन्मों जन्मांतर तक। इसलिए आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा। धर्मराज जब पूछेगा कि तुम कौन हो, क्या बोलिएगा, हम अरविंद का प्रिय रामचंद्र शर्मा है, वास्तविक में है क्या हम अरविंद का प्रिय? ये तो हमको वो यहाँ का आदमी नाम रख दिया, हम थोड़ी जानते हम कौन है। और उस समय अगर नहीं बता पाए कि कौन है
तो मारेगा फिर एक घूसा और 84 के खाई में गिर देगा। उससे बचने के लिए गुरु कीजिए, एकमात्र उपाय है। क्योंकि हम लोग जो आए हैं मुक्ति पाने के लिए। हम लोग क्यों आए हैं? मुक्ति पाने के लिए। और मुक्ति का जो मार्ग है, भाई कड़ा कम बोलिएगा, मुक्ति का जो मार्ग है वो भक्ति है। मुक्ति का एकमात्र मार्ग है वो है भक्ति। अब भक्ति बिना जुक्ति से हो नहीं सकती। उसी जुक्ति को सीखने के लिए गुरु करना पड़ता है। और जब तक आप गुरु नहीं किए हैं तो आप अधूरे हैं, आप पूरे नहीं हैं। यही 3-4 दिन पहले देवघर में मेरा कार्यक्रम था। जसीडी से थोड़ा पहले डाबर ग्राम में भैया लोग बोले थे, सौरभ को फोन लगाए, उठाया नहीं, अकेले जाना पड़ा। वहां एक माई आके बोला कि आप ओम नमः शिवाय क्यों नहीं किए? आप लोग हम के सुनिएगा। वहां एक क्वेश्चन और एक यहाँ से मिला था, दूसरा वो मिला, खड़ा कर दिया हमको। बोला कि आप जो बोले पंचाक्षर मंत्र का जप करना है, तो जब ओम नमः शिवाय का बोल रहे होना चाहिए ओम नमः शिवाय। हम बोले होना चाहिए ओम नमः शिवाय भगवान के लिए। हमको गुरु का मंत्र मिला है। एक भक्त को मंत्र मिला, बोला कि क्या बोलेंगे गुरुदेव, हमको बता दीजिए ना, किसका जप करेंगे? बोला तुम बिटल बिटल बोलो। अब वो बिटल 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 बोला, वो भी तर गया। एक आदमी मरा 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 करते करते मरा 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 मरा, वो भी तर गया। मरा मरा करके वाल्मीकि जो है भगवान बन गए, रत्नाकर डाकू से भगवान बन गए। उतना बड़े डाकू सुधर गया, तो आप हम तो डाकू नहीं है ना, सुधरिए। सोचिए जब आपकी और मेरी मौत होगी, जिस दिन मौत होगी, कल्पना कीजिए कितना खराब लगेगा। कोई चाहता है कम मर जाए? सोचिएगा जब सोने जाइएगा ना खा पी के, तकिया पे सर रख के और सोचिएगा कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे। आपका सारा संपत्ति नहीं बेकार हो गया तो बोलिएगा, उस समय आपको कुछ अच्छा नहीं लगने लगेगा। एकदम गहरा चिंतन कीजिएगा कि हम मरने के बाद जाएंगे कहीं। ठीक है, हम रूपवान है, हम रूप के कारण दुनिया को लात मारते हैं, लेकिन सोचिए कि झूठ के एकदम सोचिएगा कि मरने के बाद हम जाएंगे कहाँ। उस समय आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा, कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। और उसी समय आपका आत्मा अंदर से रो देगा कि हम तो बिछड़ गए प्रभु, हम तो बिछड़ गए प्रभु। यहाँ तो एक दूसरे से बिछड़ जाता है तो रोने लगता है, बोलता हम जहर खाए लो। एक जगह बोला हम ना तो जहर खाए लो, हमें तो कराए जाए। अरे कभी उसके लिए तो जहर खा के देखिए, जिसके पास कहीं जाने का जरूरी ही नहीं है। अगर उसके पास एक बार चले गए फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर एक बार आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो गई तो फिर किसी की कृपा की जरूरत है क्या? नेता मिनिस्टर होम मिनिस्टर, किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। इसलिए सोचिए कि जब मेरी मौत होगी तो वो घड़ी कितने प्रलयकारी होगी। सब चीज छोड़कर त्याग कर जा रहे हैं। सिकंदर महान एक श्वास नहीं जोड़ पाए थे, एक श्वास। विश्व विजेता पूरा विश्व की संपत्ति लगा दिया कि कोई मेरा एक श्वास और ला दे ताकि मैं अपने मां से भेंट कर पाऊं। अंतिम इच्छा भी पूरा नहीं हुआ। आप हम एक ही कामना कीजिए कि पिया जब मेरी मौत हो तो मेरी सर आपके बाहों में हो। एक ही आप पति से क्या मांगते हैं? मत मांगिएगा, देखो एक ही चीज मांगे कि जब मेरी मौत हो तो जैसे आपने लाए वैसे हमको विदा कर देना। कितना मनोरम स्थिति होगा कि प्रभु गुरुदेव जब मेरी अंतिम श्वास टूट रही हो उस समय आप रहिएगा तो मेरी मौत भी आसान हो जाएगी। और अगर उस समय कुत्ता बिलाए धन संपत्ति दिखाया तो आपका सीट उसी में बुक हो जाएगा, आप वहां नहीं बच पाइएगा। इसलिए एक ही कामना लीजिए
गुरुदेव जब मेरी मौत हो आप मेरे सामने हो और मैं आपको निहारते निहारते अंतिम श्वास को तोड़ूं और मैं आपके परम धाम को पाऊं। अगर ऐसा मौत अगर हो तो जानिए कि मरना भी सफल हो गया। नहीं तो बहुत आदमी तो कैसे कीड़ा मकोड़ा की तरह मर रहा है, उस मरना भी सफल नहीं है। इसलिए आप हम जो इस संसार में आए हैं भक्ति करने के लिए आए हैं, भक्ति कीजिए, अन्यथा जीवन में आना भी निरर्थक है और जाना भी निरर्थक हो जाएगा। आए खाए पिए हम और मैदान किए और मर गए और कुछ नहीं किए। इसलिए आप हम जब आए हैं शरीर स्वस्थ है, आप अपने बच्चे को भी लेकर आइए, क्योंकि यही एकमात्र जगह है, यही एक ऐसा स्थान है जहाँ से बच्चे भी संस्कार सीख के जाएगा तो ही वो जाके आगे कुछ कर पाएगा। अन्यथा आप बच्चे को लेके जाइएगा मेला, लेके जाइएगा ऑर्केस्ट्रा, वो आपको देख के सीटी नहीं बजाएगा, क्या गोड़ छूके प्रणाम करेगा। आज के डेट में बच्चे का संस्कार ही चला गया, कोई प्रणाम करता ही नहीं। क्यों नहीं करता? हम आप उसको सिखाई नहीं रहे। हम आपको जो अंदर जो आज तक संस्कार है ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है। हेलो क्या